तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं, तो 28 न्यूमेरिकल है ये। देखिए क्या है 28। अ सीरीज सी आर सर्किट विथ आर इक्वल टू 200 ओम एंड सी इक्वल टू 50/5 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज 100 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट impedance of circuit Z and phase angle phi and voltage across the रजिस्टर। क्या क्या निकालना हम लोग को, तो हम लोग को निकालना है सीरीज सी आर सर्किट है जिसका रजिस्टेंस 200 ओम दिया है और सी की वैल्यू 50/5 माइक्रोफैरड है। इस कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू कितना 100 वोल्ट दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट इम्पीडेंस एंड फेज एंगल एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस। तो चलिए क्वेश्चन मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप जो है ऐसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करना क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि इम्पीडेंस का जो फार्मूला होता है जेड इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, कैसा, अगर हमारा आर सी सर्किट होता है या सी आर सर्किट, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे एक्सी को, इसकी फ्रिक्वेंसी टर्म लिखें तो 1/2 न्यू सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सी की पहले वैल्यू हम फाइंड कर ले फिर इसमें रखें। हम भी वहाँ से पढ़ रहे थे। अच्छा, एक्स इक्वल टू 1/2 न्यू सी इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 5, ये हो गया हमारा पाई, ये वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, तो 150/पाई दिया है। और इसको किस में चेंज करना है, तो हम लोग को चेंज कर देना है किसका, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग 10 पावर माइक्रो फैरड में, फैरड में चेंज कर लिया। कुल काटने के बाद बच गया हमारा कितना, ऐसे अगर काटेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 0 ये 50 और डिवाइड करेंगे तो कितना 200 ओम आ जाएगा। अब जेड की वैल्यू अगर हम रखेंगे इसी फॉर्मूले में ला कर रखेंगे तो यहाँ आर की वैल्यू 200 दे रखा है, यहाँ निकाला 200 आ गया, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 200/2 आएगा। अंडर रूट की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 182 आज 282 आएगा ओम। अब 10, अब दूसरा क्या हम लोग को एंगल, क्या फेज एंगल निकालना, 5 पर एक्सी पानार होता है 200/2 कट के कितना आ गया हमारा 1 आ गया, मतलब 45 या π/4 रेडियन आ गया। लास्ट में पूछा वी आर एम एस या आई आर, वी आर एम एस इक्वल आई आर एम एस इंटू आर होता है, या तो इसको हम लिखेंगे वी आर एम एस अपन जेड इंटू आर। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, तो ये 100 दे रखा है, जेड की वैल्यू हम लोग पा चुके हैं कितनी है, तो जेड की, और यहाँ आर की वैल्यू 200 है और इसका मतलब ये वैल्यू हम लोग लेंगे तो यहाँ से हम लोग का कितना होगा 200, ये है 200√2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 है यहाँ, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 200 से 200 इसको कैंसिल कर दिया, ये आगे हमारा कट के कितना आ गया 50 वोल्ट आ गया, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम लोग आए समझ में, तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लिए, क्वेश्चन को देख लीजिएगा।